दोस्तों नमस्कार। आज का विषय बड़ा रोचक है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए बाकी देशों के ऊपर धौंस जमाता रहता है, लेकिन आज यूएस के बारे में एक बड़ी चर्चा का विषय यह है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि व्हेन विल यूएस बैन मुस्लिम ब्रदरहुड इन यूएस। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अभी तक अमेरिका ने पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन पर प्रतिबंध अर्थात विदेशी आतंकी संगठन के रूप में उसे नामित करना लागू नहीं किया है, लेकिन हाल के महीनों और वर्षों में इसे आंशिक या शाखाओं पर लागू करने का विचार अमेरिकी राजनीतिक विमर्श में बार बार आता रहा है। वर्तमान अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली सदस्य जैसे सीनेटर क्रूज और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कुछ चुनिंदा ब्रांचों फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ घोषित करने की योजना पर काम चल रहा है, खासकर मध्य पूर्व की विवादित या प्रत्यक्ष हिंसक गतिविधियों में संलिप्त शाखाओं के खिलाफ। एफटीओ में नामित करने का निर्णय अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सूचनाओं और कानूनी मानकों के आधार पर लिया जाता है। इसके लिए ये साबित करना होता है कि वह समूह ने हिंसक गतिविधियां की है अथवा नहीं। उसका मकसद राजनीतिक या सरकारी बदलाव के लिए डर पैदा करना है। ये गतिविधियां अमेरिकी नागरिकों या अमेरिका के हितों के लिए खतरा है। मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं में यही सबसे प्रमुख कानूनी अड़चन है। सभी शाखाएं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं पाई गईं, बल्कि कई जगह वे राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन के रूप में काम करती रहीं। इसके चलते अमेरिका में पूरी ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित करने में स्पष्ट कानूनी सबूत जुटाना प्रशासन के लिए मुश्किल रहा है और न्यायिक चुनौतियों का भी डर है। 2025 में लगातार कांग्रेस में मुस्लिम ब्रदरहुड टेररिस्ट डेजिग्नेशन एक्ट नामक विधेयक पेश किया गया। वहीं अगस्त 2025 में विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ मध्य पूर्वी शाखाओं जैसे जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, यमन पर एफटीओ का टैग लगाने की प्रक्रिया जारी है। इन शाखाओं की निगरानी और कानूनी आकलन किया जा रहा है। अभी अमेरिका की नीति यह है कि वे प्रमाण के अनुरूप उन ब्रांचों को टारगेट करती हैं जो हिंसक या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है, न कि संपूर्ण संगठन को। इसके अलावा ब्रदरहुड से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था की अमेरिका में घुसपैठ या आर्थिक गतिविधियों पर पूरी सतर्कता रखी जा रही है। एफटीओ घोषित होने पे मुस्लिम ब्रदरहुड तथा उससे जुड़े व्यक्तियों पर अमेरिका में आर्थिक, कानूनी और आव्रजन प्रतिबंध लगेंगे। ऐसी किसी संस्था को सहयोग देने वाले व्यक्ति, संगठन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम से अमेरिकी नागरिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक संगठनों पर असर पड़ सकता है। इस चिंता को मानवाधिकार संगठनों ने भी उठाया है। संक्षेप में, मुस्लिम ब्रदरहुड को पूरे अमेरिका में प्रतिबंधित करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट तारीख या समय सीमा सामने नजर नहीं आई है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन तेजी से कुछ शाखाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है और निकट भविष्य में इन्हें एफटीओ में नामित किया जा सकता है, किंतु संगठन की विविधता और कानूनी चुनौतियों के कारण संपूर्ण मुस्लिम ब्रदरहुड पर विशेष प्रतिबंध तुरंत लागू होने की संभावना नहीं है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।